आज का जो अपना टॉपिक है वो ज्वालामुखी के बारे में, वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो क्या है कि पृथ्वी के अंदर से गैस और लावा का बाहर निकलना, गैस और लावा का बाहर निकलना ही क्या है, वोल्केनो। क्या है कि जैसे ये पृथ्वी अपनी है, इसके बीच में क्या है, प्रेशर बनता है। पृथ्वी के बीच में क्या है, दबाव बनेगा। अगर ये दबाव बाहर निकल जाता है, किसके साथ है, यानी कि गैस निकलेगी, गैस के साथ लावा और पत्थर बाहर निकलते हैं। गैस के साथ क्या है, लावा और पत्थर बाहर निकलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें हैं नीचे, टोटल 6 प्लेटें बताई गई हैं कि यदि लावा जब इन प्लेटों के अंदर से गैस से और लावा ऐसे करके बाहर निकल गया तो क्या है, ज्वालामुखी है। जब प्रेशर क्या है, प्लेटों में टक्कर लगा रहा है, यानी कि प्रेशर के ऊपर, प्लेटों पर क्या दबाव डाल रहा है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, प्लेटों पर क्या दबाव डाल रहा है परंतु बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। कि जब जो हमारा दबाव है, जो गैस से बढ़ी है, हमारी गैसों से क्या दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ने के कारण प्लेटों के अंदर से गैसें लावा के साथ बाहर नहीं निकल रही हैं। अगर बाहर निकल रही हैं फिर तो ज्वालामुखी है, और बाहर नहीं निकल रही है तो क्या है, भूकंप है। तो आगे देखते हैं इसमें ज्वालामुखी क्या था कि गैसों के साथ लावा और पत्थरों का बाहर आना। क्या चट्टानें हैं अंदर, वो चट्टानें टूट टूट कर क्या है, बाहर आती हैं। ज्वालामुखी में क्या निकलेगा, गैस निकलेगी जी, दूसरा क्या निकलेगा, लावा, लावा बाहर आएगा और पत्थर बाहर आएंगे। पत्थर को बोलते हैं फ्रैगमेंट मटेरियल, फ्रैगमेंट मटेरियल, पत्थर के टुकड़ों को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट मटेरियल। और लास्ट में क्या निकलती है, राख निकलती है जी, जिसे हम ऐश बोलते हैं। सबसे पहले क्या निकला है, गैस। ज्वालामुखी में निकलने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ज्वालामुखी में निकलने वाली प्रमुख गैसें। सर्वाधिक निकलते हैं जलवाष्प, वाटर वेपर। क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जल है, जल जब नीचे जाएगा, नीचे क्या गर्मी है, उसकी भाप बनेगी, उस भाप से प्रेशर बन के क्या आगे गैसें बनती हैं, और वही गैसों का दबाव क्या फिर बाहर निकलता है। सबसे पहले क्या निकलेंगे, वाटर वेपर बाहर आएंगे। कितना जी, जो टोटल गैसें निकल रही है उनका 60 से लेकर 90% तक हमारे क्या है, वाटर वेपर होते हैं। इसके बाद SO2, N2, CO2 और HCl, ये गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी, SO2, N2, CO2 और HCl। हुआ क्लियर? गैसों में क्या क्या बाहर आएगा, वाटर वेपर आएंगे जी 60 to 90% टोटल का, फिर SO2, फिर N2, फिर CO2 और लास्ट में HCl। फिर आता है लावा। एक होता है लावा, एक होता है मैग्मा। लावा एंड मैग्मा। लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या है, देखिए, ये अपनी क्या है, अर्थ है। देखना हमें क्या है, लावा एंड मैग्मा। लावा एंड मैग्मा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो भी लिक्विड मैटर है, लिक्विड मैटर यानी कि जो हमारा तरल पदार्थ है, कुछ भी है, वो जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के क्या है, अंदर है, लिक्विड मैटर कहाँ है, इनसाइड द अर्थ, तो वो क्या कहता है, मैग्मा बोलते हैं उसको। लिक्विड मैटर इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। कि तरल पदार्थ का पृथ्वी के अंदर होना क्या कहलाता है, मैग्मा। और जब ये लिक्विड क्या है, बाहर आ जाता है, पृथ्वी से क्या है, लिक्विड बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लावा। लिक्विड बाहर आए तो क्या हो गया, लावा, और पृथ्वी के अंदर है तो क्या कहलाएगा, मैग्मा। नेक्स्ट पढ़ना क्या है हमें, लावा या हम मैग्मा पढ़ ले, एक ही बात है। लावा के 2 टाइप्स हैं। लावा कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक बेसिक, दूसरा एसिड। बेसिक और एसिड, ये जो पार्ट बांटे गए हैं ये सिलिका के बेस पर बांटे गए हैं। किसके बेस पर बांटे गए हैं, सिलिका। कि जिस लावा में सिलिका 40% तक होगी वो कौन सा है, बेसिक लावा है। जिस लावा में सिलिका कितनी होगी, 40%, क्या होगा, बेसिक लावा। एसिड में अप टू 90% तक,
कितनी होगी 90%। यदि लावा के अंदर सिलिका, लावा में क्या है सिलिका की मात्रा 95% या इससे ऊपर हो जाए, 95 या इससे ऊपर हो जाए, तो लावा पर क्या इफेक्ट होगा कि लावा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जिसके कारण वोल्केनो क्या हमारा बंद हो जाएगा। सिलिका जितनी बढ़ेगी लावा के अंदर, लावा उतना ही क्या हार्ड होता जाएगा और जो विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है जो वोल्केनो में, वो उतना ही क्या भयंकर होता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या लावा गाढ़ा होता गया और सिलिका की मात्रा 95% तक पहुंच गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अपनी पाइपलाइंस जो होती है जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, लावा उनके अंदर ही क्या फिक्स हो जाता है और वोल्केनो क्या है अपना क्लोज हो जाता है। क्लियर है। अब देखिएगा, जिस लावा में सिलिका कम है, जिस लावा में सिलिका क्या है कम है, वो क्या होगा पतला होता है जी। दूसरा क्या हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा, एक पतला रहेगा एक गाढ़ा रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जी एक तो पर्वत बनने हैं यानी कि माउंटेन, दूसरे में बनने हैं पठार प्लेट्यू। एक पर्वत बनने हैं एक पठार बनने हैं। पर्वत और पठार में अंतर क्या है कि जी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर चोटी बनी हुई है, वो क्या है पर्वत। एक पहाड़ी है जो ऊपर से समतल है, वो क्या है पठार है। पर्वत है पर जिसकी चोटी बनी हुई है सीधी, वो क्या है माउंटेन ही कहलाएगा, पर्वत ही कहलाएगा। ठीक है जी, एक कोई पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी जो ऊपर समतल है वो क्या कहलाएगी पठार कहलाएगी। अब बात आती है कि किस लावा से पठार बनते हैं और किस लावा से अपने पर्वत बनते हैं। एक लावा ऐसा है जिससे पठार बनेंगे, दूसरे से क्या अपने पर्वत बनेंगे। जो दूर तक फैलेगा, जो क्या है दूर तक फैलता है, वो कौन सा होता है बेसिक। लावा दूर तक फैलता जा रहा है तो ऊपर से क्या ये लेवल हो जाएगा। जो फैलता नहीं है यानी कि ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहेगा तो इसकी क्या है चोटी बन जाएगी और वो कौन सा है अपना एसिड। क्लियर। बेसिक से क्या बनेगा पठार और एसिड से क्या बनेगा अपना पर्वत। चलो जी, दो हुए। गैसें देखी हमने कौन कौन सी गैसें निकलती है। दूसरा हमने देखा लावा, लावा और मैग्मा में डिफरेंस देखा, लावा के टाइप देखे और लावा के टाइप जो बांटे गए किस बेस पर बांटे गए वो चीज़ हमने नोट करी। नेक्स्ट है फ्रैगमेंट मटेरियल। फ्रैगमेंट मटेरियल, इसमें क्या है पत्थर के टुकड़े निकलेंगे जी। नीचे क्या अपने रॉक्स है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर जब बाहर आएगा लावा के साथ तो चट्टानें भी क्या टूट के बाहर आती हैं। उनका बाहर आना क्या कहलाता है फ्रैगमेंट मटेरियल। ठीक है जी। अब पत्थर के जो टुकड़े हैं वो कितने प्रकार से आते हैं, तीन टाइप के आते हैं जी। एक तो बड़ा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा, एक तीखा या नुकीला, यानी कि बिग आएगा, एक स्मॉल में आएगा, एक शार्प में आएगा। ठीक है जी। बड़े टुकड़ा जो निकल के आया है उसको बोलते हैं बॉम्ब। बड़े को क्या बोला हमने बॉम्ब। छोटे को बोलते हैं लेपिली। छोटे को क्या बोलते हैं लेपिली। और जो शार्प है यानी कि तीखा और नुकीला है उसको बोलते हैं स्कोरिया। स्कोरिया या इसी को बोलते हैं प्यूमिस। बड़े टुकड़े को नाम क्या दिया है बम का, छोटे को नाम क्या दिया है लेपिली और तीखे को नाम क्या दिया है हमने शार्प को क्या नाम दिया है स्कोरिया या प्यूमिस। क्लियर है। ये थे हमारे फ्रैगमेंट मटेरियल। और लास्ट में क्या निकलती है राख निकलती है जी। सब मैटर निकल जाएगा उसके बाद क्या निकलेगी राख निकलेगी। क्लियर है जी। अब देखिए एक होता है सिंडर। सिंडर क्या होता है, ज्वालामुखी में हमने क्या देखा है जी गैस निकलती है, गैस के बाद क्या है लावा आएगा, लावा के बाद क्या आएगा फ्रैगमेंट मटेरियल आएगा और इसके बाद क्या आएगी ऐश आएगी जी। क्लियर है। अब देखना क्या है सिंडर, ज्वालामुखी का ही दूसरा रूप है ये। इसमें क्या होगा सबसे पहले क्या है गैस ही आएगी आगे जी। अब लावा की जगह फ्रैगमेंट मटेरियल पहले आएगा इसमें, फिर क्या आएगा लावा आएगा और लावा के बाद में क्या आएगी ऐश आएगी। कहने का भाव क्या है कि जब लावा कम हो और फ्रैगमेंट मटेरियल क्या है एशेस में बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा सिंडर। क्लियर है। एक होते हैं गीजर।
जिनको हिंदी में बोलते हैं दुआरे। ये क्या होते हैं? गीजर या दुआरे। पानी गर्म करने के लिए होता है वैसे घरों में गीजर। ठीक है, गैस कौन सी निकली थी? सबसे पहले निकले थे जलवाष्प, फिर SO2, N2, CO2 और HCl। अब गीजर में क्या होता है, इसमें क्या आएगा? गर्म जल आएगा जी। यही है गीजर में क्या है, पानी गर्म करते हैं। यही इसमें है कि गर्म पानी का बाहर आना, यानी कि हॉट वाटर जब बाहर आएगा कहीं से, वो क्या कहलाएगा? गीजर। जैसे गुड़गांव के सोना के अंदर है, गुड़गांव के कहाँ है? सोना में। गर्म जल का चश्मा जिसे बोलते हैं वही है। इसमें क्या होगा? जलवाष्प आएंगे, जलवाष्प इधर आए थे, इधर भी आएंगे। गैस कौन सी आएगी? SO2 और N2, बाकी कुछ नहीं निकलता, ना CO2 आएगी ना HCl आएगी। सिर्फ ये 3 मटेरियल ही बाहर निकलेंगे, यानी कि 3 गैसेज निकलेंगे, जलवाष्प निकलेंगे, वाटर वेपर आएंगे, SO2 आएगी और N2 आएगी। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? गीजर। गीजर में हम नहाने जाते हैं तो अपने को जो स्किन डिजीज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? स्किन डिजीज को कम करती है। क्लियर है? तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।